Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic uh, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रूली इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। करेक्टिव है, जडल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो ट्रूली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इस सिचुएशन को लेकर क्या फील कर रहा है। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं अपनी रीडिंग्स आप लोग के साथ मतलब कि अपलोडिंग मेरी थोड़ी सी लेट रही है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि थोड़ा सा टफ टाइम था, बस गुजर गया। ठीक है, चलें लेट्स सी, देखते हैं देयर ट्रू फीलिंग्स। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहा है। ये इंसान अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, आप उसका वेट कर रहे हैं। आपकी ये जानता है कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जानता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। ये जानता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कि आपके लिए इंसान बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये अपने वर्क प्लेस पे भी, काम की जगह पे भी आपके बारे में अक्सर सोचता रहता है, लेकिन इसका फोकस अपने काम और कैरियर है करंट टाइम फ्रेम पे। किसी तरीके का न्यू फेज़ या न्यू चैप्टर ये इंसान एक स्टार्ट करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एक न्यू चैप्टर की तरफ कुछ आगे। पास्ट में जो है ना, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन अब फिर भी उस स्ट्रेस को ये रिलीज़ कर चुका है। ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की आपकी लाइफ में। ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं रहा है या टाइम आपको नहीं देता आया। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। एक डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है, प्रोटेक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है। इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले माइंडसेट में नहीं है इस इंसान को लेकर। थोड़ा सा अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर चल रहा है। ठीक है, किसी तरीके का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है। ये अपने सेल्फ को, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैरिज, फैमिली, कमिटमेंट की बात यहाँ पर है, जिसको लेकर इस इंसान ने हमेशा आपको एक रिजेक्शन फील करवाई है या एक डिफेंसिव एनर्जी दिखाई है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रही है इस रिश्ते में। ठीक है, मैरिज को लेकर, मैरिज की वजह से या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, आप अपनी कुछ ना कुछ आप इससे मांगेंगे, कुछ ना कुछ आप इससे डिमांड करेंगे, इसलिए इसने कभी भी आपके साथ एक क्लोज़ एनर्जी या बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो गया था। ठीक है, यहाँ पे डिमांड्स की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से इसने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया था कुछ पास्ट टाइम में। बहुत सारा स्ट्रेस भी था, इन एंड आउट एनर्जी थी, बहुत प्रॉपर कनेक्शन नहीं रहा है आपका, लेकिन एक डिफेंसिव पर्सन है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, न्यू स्टार्ट ये स्टार्ट करना चाहता है, न्यू चैप्टर ये स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जानता है आप काफ़ी इस इंसान के ऊपर एक, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा असर है इस इंसान के ऊपर। आप जिस टाइप के इंसान है, बहुत एक लविंग, केयरिंग, एक मदरली, एक नर्चरिंग करने वाले इंसान। ठीक है, आपका एक बहुत ज़्यादा एक मदर लाइक ऑरा है, एक मदर की तरह आप केयर करते हैं, पैम्पर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इंसान जानता है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस टाइप पर्सनैलिटी, अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इस इंसान को पता है कोई अगर दिल दुखा सकता है तो वो आप दुखा सकते हैं, कोई अगर इस इंसान को तोड़ सकता है तो वो आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे खुश भी उतना है, लेकिन इसको एक होता है ना, एक फेयर भी रहता है। ऐसा ना हो आप कुछ ऐसा कर दें कि जिससे ये चीज़ इंसान एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। एक फेयर नज़र आ रहा है आपके पर्सन, अपने आप को आपसे दूर भी इसलिए रखते हैं कि देखिए है तो आप भी इंसान ही ना, आपने इतना सब कुछ सफ़र करा, आपने इतना कुछ फेस करा है, लेकिन ये जानता है आप काफ़ी लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, एक जैसे कि एक बहुत ज़्यादा एक बर्थ देने वाला इंसान है। ये काफ़ी फ्रूटफुल पर्सनैलिटी है आपकी। ठीक है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस बना रहता है इस इंसान की वजह से, इस इंसान के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वजह से, इस इंसान का बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको अपने आप से दूर रखता है। ठीक है, क्योंकि इसके सेल्फ पे, इसकी पर्सनैलिटी पे, इसकी लाइफ पे, इसके इमोशंस पे, इस इंसान पे आपका असर कहीं ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आज भी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। देखें, अगर इसने आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में किया है, ये जानता है
ये इसने कहीं ना कहीं आपका एक हार्ट ब्रोकन करा है, कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, कहीं ना कहीं इसने आपके साथ आपको बैलेंस देने पे, आपके साथ ट्रस्ट करने पे, आपको आपके ऊपर यकीन करने पे इसने बहुत टाइम ले लिया है। इसकी ट्रू फीलिंग्स में ये चीज़ चल रही है। अगर इसने आपको दूर रखा हुआ अपने आप से तो इसीलिए रखा हुआ क्योंकि जानता है यहाँ पे हर्ट, पेन, तकलीफ, डिस्ट्रक्टिविटी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है पास में। शायद इंसान कन्फ्यूज़ था, ठीक है। डिस्टेंस है यहाँ पर, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। आप यहाँ पर अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता है इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इम्बैलेंस इतनी है इस इंसान की तरफ से। कभी आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। आप मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं इस इंसान के साथ। आपको कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है, बस आप एक अच्छे की उम्मीद कर इसके साथ चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आप एक अच्छा चाहते हैं, बस ये सोचकर आप आगे चल रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन की मिस्टीरियस एनर्जी ने या मिस्टीरियस बिहेवियर ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन करा है। इस इंसान की इन एंड आउट एनर्जी ने, इस इंसान ने आपको एक कम्प्लीटली, मतलब कि आपके साथ एक क्लोजर पे नहीं आया या आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस पे नहीं आया। इसने अपनी लाइफ रिलेटेड, अपनी एक सिंपल सी लाइफ या सिंपल रूटीन रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हाइड करी हैं। ये आपसे अपनी ज़िंदगी की चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है, हर बात आपको नहीं बताता। आपसे बहुत सी चीज़ें इसने छुपाई हुई हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से इसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन करा है, बहुत सी चीज़ें छुपाई। एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, आप किसी मिस्टीरियस काइंड पर्सन से बात कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है किसी ऐसे इंसान से जो बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, ठीक है। ओके, आप इसके इन एंड आउट से बहुत परेशान हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, क्लियर कट पता ना चलना व्हाट्स नेक्स्ट होने क्या वाला है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस है यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है ये इनफ स्टेबल है लेकिन फिर भी आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमेशा अपने माइंड में ही रहता है, ठीक है। द लवर, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। आपकी फैमिली शायद मैरिज के लिए इस इंसान के अलावा और भी किसी और के बारे में आपसे डिस्कस कर रही है, या कोई अरेंज कनेक्शन है, या कोई फैमिली से आपका कोई रिश्ता है जो आपकी फैमिली चाहती है। आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपकी लाइफ की नेक्स्ट जर्नी किस इंसान के साथ शुरू होनी है, लेकिन आपकी जो पसंद है, आप जिसको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मानते हैं, वो ये इंसान है। इस इंसान की तरफ से आपको कोई एक होता है ना सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड आपके साथ क्लियर कट टॉक, सारी चीज़ें क्लियर करके एक आपको पता हो कि ये इंसान क्या चाह रहा है। आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। सोच की एनर्जी है, क्लैरिटी लाने की कोशिश चल रही है बहुत ज़्यादा। ये इंसान स्ट्रांगली चाहता है कि क्लैरिटी आ जाए और ट्रांसपेरेंसी आ जाए, पता चले कि क्या होना है। मतलब कि आपके पर्सन खुद भी चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की किसी तरीके की कन्फ्यूजन से या किसी तरीके की स्ट्रगल से आपके पर्सन बाहर निकलें, ठीक है। ओके, इंसान ज़्यादातर अपना काम पे ध्यान देता है, काम बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ध्यान किसी चीज़ पे नहीं देता, इसको ऐसा लगता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। एक वर्कोहॉलिक इंसान है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं इंसान एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, ठीक है। इसके लिए काम, कैरियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन के माइंड में ट्रूली क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स मिक्स हुए हैं, पता नहीं क्यों मैंने क्या किया है। ये मैं ऐसे करती नहीं हूँ, हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में ट्रूली क्या चल रहा है, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में क्या हो रहा है।
थ्री ऑफ पेंटिकल। ये इंसान सोच रहा है, एक तो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है। इस इंसान को पता है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए टीम वर्क करना ज़रूरी है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है। अगर आपके पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे आपको गोस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन को ये चीज़ कोई और भी समझा रहा है, ठीक है। अगर इस कनेक्शन को बनाना है तो इस रिश्ते पे काम करो, टीम वर्क करो, मतलब कि साथ मिलके काम करोगे तो इस रिश्ते को पता चलेगा कि फ्यूचर है या नहीं है। अगर एक कोने पे इस रिश्ते पे वर्क नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है बैकग्राउंड पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके पर्सन का ध्यान अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम और कैरियर को हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन करंटली आपके पार्टनर का फोकस अपने काम, कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे स्टकनेस है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टकनेस है, यहाँ पे एक हैंगिंग एनर्जी है। यहाँ पर आप स्टक फील करते हैं खुद को, एक स्टक हैं आप। आपको फील होता है कि आप स्टक हुए हुए हैं इस इंसान पे। आप इसको बता चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, आप इसको सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंसान की तरफ से आपको पता नहीं है कि इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, लविंग, कंपैशनेट, लेकिन बहुत ये जानता है इसकी डिमांड कितनी है। आप इसके लिए बहुत इमोशनल हैं। आप मेल या फीमेल हैं, आपने एक अनकंडीशनल लव किया है इस इंसान से, ठीक है। आप क्लैरिटी जानना चाहते हैं, आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए जो इस इंसान के पास है। जो आपको स्ट्रकनेस फील होती है वो इसी चीज़ की फील होती है कि आपको इसकी तरफ से ये नहीं पता कि ये इंसान क्या चाहता है, ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इसकी सोच आपको लेकर क्या है, ठीक है। आप किसी तरीके की सेलिब्रेशन या किसी तरीके की न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आप स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है। आपकी फैमिली या तो आपको स्ट्रेस दे रही है या तो आपको चीज़ फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं दो लोगों में। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये फैमिली दिखा रही है या फैमिली आपको कोई ऑप्शंस दे रही है, ऐसा तो कुछ है। आपको पता है कि अगर एक सही टाइम पे, राइट टाइम पे इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी ऐसे ही ख़त्म होगी कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर शुरू होगा और एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान के साथ इस साइकिल में, इस ऑरा में स्टक हुए हैं। आपको मतलब कि कुछ आउटकम मिल नहीं रहा, आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको आपकी तरफ कोई आउटकम नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी लाइफ में और कोई और भी है। आप चाहें तो अपनी लाइफ में एक पीस लाने के लिए आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। आप उसके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये इंसान इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान ये जानता है, ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है, शायद अपने फाइनेंसिस पे भी इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस है या इसीलिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि जानता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, आपके साथ इसको कुछ स्टार्ट करना है। ये उस वक्त तक आपसे दूर है जब तक कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे देता। ये दूर नज़र आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आपको गोस्ट कर रहा है, आपके साथ डिस्कशंस पे नहीं आ रहा है, आपके साथ मतलब कि आपके साथ एक क्लियर टॉक करे। एटलीस्ट बैठें आप लोग टेबल पे और क्लियर टॉक करें। ये इंसान नहीं कर रहा होगा, ये गोस्टिंग एनर्जी है, फेस नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि इसके पास इसको नहीं पता ये आपको फ्यूचर में क्या दे सकता है। इसका माइंडसेट है, इसका इंटेंशन है कुछ न्यू स्टार्ट करने का। उसके लिए इंसान एक टफ़ टाइम सेल्फ को भी दे रहा है, अपने मतलब एक टफ़ टाइम से गुजर रहा है, मेहनत कर रहा है अपने मतलब कि अपने आप को एक ग्रोथ, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस इंसान से। आपकी अट्रैक्शन, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, आपको पसंद है ये इंसान, ठीक है, ओके। लेकिन आप क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका फ्यूचर किसके साथ होगा। आप इस चीज़ को क्लियर कट आप डिवाइन से देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिवाइन आपको ये चीज़ क्लियर करे कि आपका एट दी एंड फ्यूचर किसके साथ डेस्टाइन है, ठीक है। आपके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है टाइम टू टाइम। आप इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस होते जा रहे हैं कि आपको एटलीस्ट एट दी एंड पता चले कि क्या है, किसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है, कौन आपकी लाइफ में आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने वाला है।
इस इंसान के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? इस इंसान के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? जॉय, एक जॉयफुल एनर्जी है यहाँ पर, एक जॉय चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, ठीक है। इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ होम बहुत ज़्यादा स्टेबल सोच रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड सोच रहा है। अब इसकी लाइफ में एक मतलब कि एक ग्राउंडेड एनर्जी है। इस इंसान को पता है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन है, अपने मेल है या फीमेल है, अपने अकॉर्डिंगली चलना, अपनी तरीके से इस रिश्ते को चलाना या अपने तरीके से इस रिश्ते को डील करना, इस इंसान की एनर्जी। ये जानता है आप कंफ्यूज हैं, एक डोमिनेशन आपको नज़र आती होगी इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, ठीक है। आपको फील होता होगा कि एक डोमिनेट कर रहा है ये इंसान, एक डोमिनेशन आपको फील होती होगी। एक स्लो डाउन है, बहुत एक स्लो डाउन है इस मैस्कुलाइन की एनर्जी, बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत स्लोली ये कनेक्शन इस इंसान ने अब तक चलाया, लेकिन स्लो बट स्टडी, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान और आपके बीच कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने वाला है। आप लोग के बीच आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक एडमायर करते हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, एक दूसरे को लेकर इंटरेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, यहाँ पे एक दूसरे के लिए आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है शायद फ़िलहाल के लिए, इस कनेक्शन को फ़िलहाल के लिए इस इंसान को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ है जो यहाँ पर आपको चीज़ें पॉजिटिवली जब आप लेट गो करेंगे या जब आप इस चीज़ को अपने हाल पे छोड़ देंगे, इस कनेक्शन को अपने हाल पे छोड़ देंगे, तब यहाँ पर चीज़ें आपको पॉजिटिवली दिखेंगी, ठीक है। एंगर, किसी को एंगर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर आपको एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इस इंसान ने आपका, ठीक है। आपको अपने सेल्फ पे एक चेंज है, ठीक है। बैकग्राउंड में एक चेंज हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिस चेंज को आप देख नहीं पा रहे, जिस चेंज को आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो चेंज बैकग्राउंड में चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो आपकी लाइफ बदलेगा, जो आने वाले टाइम में जिसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है, जिसका रीज़न आपको पता चलने वाला है, क्या चेंज हुआ, क्या बदला, क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं, किस तरीके के चेंज लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं वक्त के साथ, ठीक है। बात तो हो नहीं रही आपकी, देखते हैं अगर आपको कुछ कहना चाहे तो इंसान क्या कहेगा। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इसके दिल में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्या कहेगा अगर आपको कुछ कहना चाहे तो। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इसको पता है आप इसकी ज़िंदगी में एक बेस्ट पर्सन, एक बेस्ट चीज़, एक बेस्ट इंसान के साथ तरह आप इसकी लाइफ में आए और ऐसे रहे। इसको काफ़ी एक आई एम आफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब या सोचता है, सोचो विचार का शिकार हो जाता है क्या करना चाहिए। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये नहीं बता पाता या नहीं बता सकता कि आपको जाने देना इसके लिए कितना मुश्किल है, ठीक है। ये कितना टफ़ टाइम फील करता है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बात नहीं हो रही है आपकी, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, किसी तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, वो मेमोरीज जो बनाई थी आप लोगों ने, ठीक है। कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, शायद आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये चाहता है आपको उसी तरीके से अपनी लाइफ में दोबारा आप लोग को मौका मिले एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, एक दूसरे के साथ। ये होता है, पता है कि एक ओवर थिंकर है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली का सोचना और आउटसाइडर इंटरफेयर का सोचना, मतलब कि ऐसी चीज़ों का सोचना जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिनका सोचना बेकार है। शायद ये इंसान सोसाइटी का सोचता है, रिलेशनशिप में फैमिली का सोचता है, जो डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को लेकर। मतलब कि एक ओवर थिंकर, किसी आप ओवर थिंकर से कनेक्टेड हैं। ये इंसान ओवर थिंकिंग की वजह से इस रिश्ते को वो स्टेबिलिटी, वो पॉजिटिविटी दे ही नहीं पाया, क्योंकि इसको फ्यूचर क्लियर नहीं था, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसको फ्यूचर का फेयर बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपके साथ आज आपसे कोई ये रॉन्ग प्रोमिसेस नहीं करने वाला इंसान है, ठीक है। इसको एक फेयर रहता है, अगर ये आज आपको कह दे कि ठीक है ये कल आपके साथ होगा, क्या अगर किस्मत ने ऐसा नहीं किया तो ये वो वाला इंसान, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान जानता है कि कुछ भी है आप इसके लिए गलत नहीं है या आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन डिवाइन क्या चाहते हैं, डेस्टिनी क्या चाहती है, एक
क्या डेस्टाइन लिखा हुआ है आप दोनों के बीच, वो चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब ये कुछ करने के लिए आपके लिए एक्शन लेगा, तब ये आपको एक होता है ना कि आपको कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस जब इसके अंदर आएगी, जब इसके पास रास्ता दिखेगा कि हाँ ये आज आपको अपनी लाइफ में या अब आपको अपनी लाइफ में ला सकता है, आपके साथ कनेक्ट कर सकता है, आपके साथ चीज़ों को एक इम्प्रूवमेंट, आपका रिश्ता एक इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये जब हो सकता है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।